हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर 16, दैट इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गार्बेज के बारे में। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होती है उसको डंप करने की, और एक दो प्रोसेस और होती हैं कि कैसे हम गार्बेज से जो है निपटारा कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे एक जो है मिशन जो है स्टार्ट किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, जिसमें जो है एम था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमने क्या करना है, एक ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया जो है वो क्रिएट करना है, जिसका नाम था स्वच्छ भारत, ए स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलाइनेस। तो हमें पता है कि गार्बेज जो है एवरीडे जो है हमारे स्कूल से, हमारे घर से, ऑफिस से जो है वो निकलता है। ठीक है, और वो जो है जाके कहीं एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। बेसिकली उस जगह को क्या बोलते हैं, एक ओपन एरिया में डाला जाता है। ठीक है, उसका क्या बोला जाता है, लैंडफिल। ठीक है, तो लैंडफिल क्या होता है, लो लाइंग ओपन एरिया होता है जहाँ पे इस गार्बेज को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, लैंड फिल बोलते हैं। तो देयर द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड, अगर उस गार्बेज में से कुछ रीयूज, अब देखो जो घरों से जो गार्बेज निकलता है, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ रीयूज करने वाला कुछ है जिसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल करके, या नॉन रीयूजेबल है तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, गार्बेज को। और लैंडफिल क्या होते हैं, बड़े बड़े लो लाइंग एरिया होते हैं जहाँ पे इस सारे गार्बेज को डंप कर दिया जाता है। बाद में फिर कुछ सालों बाद वहाँ पे पार्क वगैरह कुछ बना दिया जाता है, जब तक वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, उसको उसके ऊपर सोइल डाल दी जाती है, जब तक वो कंप्लीट क्या नहीं हो जाता, डिकम्पोज नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे दो टाइप के गार्बेज में आते हैं, एक होते हैं डिग्रेडेबल और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल। तो डिग्रेडेबल कौन से होंगे, जो है जो क्या होंगे, बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर डिकम्पोजर से क्या हो सकती हैं, डिग्रेड हो सकती हैं। मतलब एक होता है मेन्योर, मेन्योर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो गार्बेज क्या होगा, जो मेन्योर में यूज्ड अप हो सकता है, दे फॉर्म मेन्योर विच इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स, रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मेन्योर इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग होती है कि जो है कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका रोटिंग हो जाना, कन्वर्जन हो जाना, एज ए मेन्योर के तौर पे हम उनको यूज़ करते हैं, उन्हीं को तो हम बोलेंगे जो डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, जो ईज़िली से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे उसको कुछ मटेरियल्स क्या होगा जिसको हम मेन्योर में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। अब वो तो प्यूरिड नहीं होगा सॉइल में, ठीक है ना, उस पे कोई कुछ बैक्टीरिया का एक्शन होगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिग्रेडेबल। फिर एक प्रोसेस आती है आपकी वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये भी एक तरीके का कंपोस्ट ही है जिसमें मैन्योर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अर्थ वॉर्म्स को ऐड करते हैं उस जो है गार्बेज पे, ठीक है, उस मटेरियल पे। और स्पेशली जो है रेड वॉर्म को जो है यूज़ किया जाता है फॉर दिस कंपोस्टिंग। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर के ये जो वॉर्म्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है फॉर दिस कंपोस्टिंग प्रोसेस, तो इसी को बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो जो यहाँ पे कुछ रेड वॉर्म के बारे में लिखा गया है कि रेड वॉर्म्स को जो है भी फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रेड वॉर्म्स के जो है टिथ नहीं होते, रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टिथ। उनके पास जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिज़ार्ड। क्या बोलते हैं, गिज़ार्ड, जो क्या करता है, हेल्प करता है उनको टू ग्राइंड देयर फूड, जो भी वो फूड, जैसे टी लीव्स हो गई, ठीक है, जो किचन्स का जो होता है, जैसे जो छिलका वगैरह होता है, उस पे वो ईट करता है, तो उसको ग्राइंड करने में हेल्प कौन करेगा, गिज़ार्ड। और पाउडर्ड एग शेल, शी शेल, वो भी मिक्स किए जाते हैं वेस्ट के साथ, तो दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म इन ग्राइंडिंग देयर
food. तो a red worm can eat food equal to its own weight. Red worm do not survive in very hot and very cold surrounding. मतलब उनको एक mediatory सा environment चाहिए होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा. They also need moisture की भी उनको requirement होती है around them. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी रेड वॉर्म के बारे में जो किसमें यूज़ किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग में, क्योंकि हमें रेड वॉर्म को भी क्या करवाना पड़ता है, उनको पहले ग्रोथ करवानी पड़ती है रेड वॉर्म को, तो उनको भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है, बाद में उनको फिर एज अ वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, यहाँ पे एक प्रोसेस दी गई है, रीसाइक्लिंग ऑफ द पेपर। रीसाइक्लिंग ऑफ द पेपर क्या होता है कि जो भी पेपर जो है गार्बेज में गया है, ठीक है, जो हमारे घरों से जो पेपर वगैरह निकलते हैं, ठीक है, उसी को जो है रीसाइकिल करके नए पेपर में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसी ओल्ड पेपर को जो है प्रोसेस करके न्यू पेपर में कन्वर्ट करना, तो वो क्या है, रीसाइक्लिंग ऑफ द पेपर। बेसिकली उसमें 3-4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो कलेक्शन ही हो गया, जो भी गार्बेज होगा उसमें से पेपर को कलेक्ट करना। ठीक है, फिर उसका एक पल्प तैयार करना, जिसको पल्पिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके उसका एक पेस्ट सा बना लेते हैं। फिर उसमें जो है कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं उसको क्या करने के लिए, उसमें जो भी इंक वगैरह होगी, ग्लूस वगैरह होगी, उसको सेपरेट करने के लिए। फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है उसको ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए, वाइट, अगर हाई क्वालिटी का पेपर हम बना रहे हैं। एंड देन उससे वो नया पेपर जो है बनके तैयार हो जाता है फ्रॉम द ओल्ड पेपर, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, प्लास्टिक बून और ए कर्श। तो क्या है ये, ऑफ कोर्स ये एक कर्श ही है। मतलब ये यूज़ होता है, हम इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके हार्मफुल बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। ना तो ये हीट होता है, ठीक है, हीट होगा, सॉरी हीट हो जाएगा, लेकिन जो गैसेस होंगी वो इतनी हार्मफुल होंगी, अगर हम इसको हीट और बर्न करेंगे, और डंप ये होता नहीं, डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, तो प्लास्टिक इज अ कर्स। तो प्लास्टिक बैग के बजाय अगर आप पेपर बैग्स का यूज़ करो, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू अस, एंड वो हार्मफुल भी नहीं हो। ओके, क्योंकि पेपर को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर वो हो गया तो उसमें कोई जो है क्या है, वो एनवायरनमेंट सेफली भी है। ओके, सो ये था आज का चैप्टर आपका, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं, वेस्ट जो हमने पढ़ा, गार्बेज, लैंडफिल के बारे में पढ़ा हमने, कंपोस्ट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग एंड व्हाट इज रिसाइकलिंग। ओके, तो लैंडफिल अगर समरी देखें तो देखो यहाँ पे आपको लिखा गया है, लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और अ टाउन इज डम्प्ड। ठीक है, एंड एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। कन्वर्टेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द किचन इनटू मैन्योर। जो भी किचन से जो वेस्ट आता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जो किचन गार्बेज होता है उसको रेड वोम से फीड करवा के जो कंपोस्ट मैन्योर तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, प्लास्टिक को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या है, लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन अवर सराउंडिंग। तो ये था आपका चैप्टर, और लास्ट की जो ये 3-4 चैप्टर थे, देखो ये जो है इतना पढ़ाने का कोई वो नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने अभी लास्ट की चैप्टर करवाया आपको, एयर वाटर, ये बहुत से नॉर्मल से चैप्टर हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर यही चैप्टर हम ना पढ़े तो एक ये होता है कि हमने जो है बुक पढ़ ली, लेकिन लास्ट के 3-4 चैप्टर रह गए। अब इसमें जो है कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टर्म जो होती हैं हम इनको लाइटली ले लेते हैं। जैसे आपने लैंडफिल, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको ध्यान भी होगा, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो उसी से मिलती जुलती 3-4 लाइनें आपको दे देगा और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हर एक चैप्टर को आप देखो और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनको ध्यान से पढ़ो, ताकि कहीं से भी आपका जो है क्वेश्चन ना रहे। सो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है 6th
क्लास की एनसीईआरटी, उससे नेक्स्ट जो है हम क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।